सरकार बेहतर शिक्षा के लाख दावे करे, लेकिन शासकीय स्कूलों में हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सारंगपुर विकासखंड के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी में पहली से लेकर 8वीं तक 42 बच्चे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए मात्र एक शिक्षिका सुनीता राजपूत पदस्थ है। पिछले 10 माह से एक ही शिक्षिका के भरोसे विद्यालय चल रहा है, जो बच्चों को 2 शिफ्ट में बैठाकर पढ़ाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही होगी जब शिक्षिका को शासकीय कार्य के लिए उदनखेड़ी सारंगपुर जाना पड़ता है। तब तो और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदारों के सामने गुहार लगाई है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। तो स्कूलों में कल शिक्षक है, हम पहली से 8 तक के बच्चों को अकेले ही पढ़ाती है, इसलिए हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल में एक ही शिक्षक है, वो 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाती है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी में पदस्थ हूँ। मैं नवंबर वहाँ से अकेली हूँ। मैंने कई बार अपने अधिकारियों को भी अवगत कराया। मैं अकेली होने के कारण यहाँ के बच्चों के पढ़ाई पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगियाखेड़ी में अभी तक एक ही शिक्षिका सुनीता जी राजपूत ही पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमने डीओ साहब को भी आवेदन किया है और संकुल प्रचार को सीओ सारंगपुर को भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। क्षत्रिय करनी सेना अगर नहीं कर पाए तो धरना प्रदर्शन करेगी और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन शासन की रहेगी। विद्यालय में 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी शिक्षक नहीं आया है। अकेली शिक्षिका बच्चों की पढ़ाई कर रही है, जिसमें वो पढ़ाई करती है कि उसके बाद में उनको और भी काम रहता है, एडमिशन भी करना रहता है। बाकी उसमें बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है और गरीबों के बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। तो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का ये मामला है, जहां पर एक ही शिक्षिका है जो 42 बच्चों को पढ़ाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोहित राजपूत जुड़ चुके हैं। रोहित, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का मामला, जहां पर एक ही शिक्षिका पढ़ा रही है, क्या वजह है कि और भी शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में कुल 5 टीचर पदस्थ थे, लेकिन प्रमोशन के कारण टोटल 4 शिक्षकों को टोटल से हटाया नहीं गया, जिसके कारण विद्यालय में मात्र एक ही शिक्षिका सुनीता राजपूत बच्चों को पढ़ा रही है। टोटल पर शिक्षक दर्ज होने के कारण दूसरे शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने संकुल प्रचार बीओ और डीओ दोनों को की, लेकिन आज दिनांक तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल रोहित, इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक ही शिक्षिका पढ़ा रही है, 42 बच्चों को पढ़ा रही है, और इसकी वजह से बच्चों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी स्कूल लगता होगा, कभी नहीं लगता होगा। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब शिक्षिका कहीं मीटिंग में बाहर जाती है तब बच्चे केवल अकेले ही विद्यालय में रहते हैं और इसका सीधा सा असर बच्चों की पढ़ाई पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में भगवान सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, जन शिक्षक है। बहुत स्वागत है आपका भगवान सिंह जी। जी नमस्ते। भगवान सिंह जी, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का ये मामला बता रहे हैं, जहां पर 42 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक ही शिक्षिका है, जिससे कई परेशानी स्कूल में आती ही है। जी मैम, इस बारे में मैं अवलोकन करने गया था स्कूल में, तो वहाँ पर मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी, तो मैंने मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय और संकुल प्रचार दोनों को अवगत करा दिया है। लेकिन भगवान सिंह जी, 10 महीने हो चुके हैं और एक ही शिक्षिका यहाँ पर पढ़ा रही है। जी 10 महीनों से अब तक आपने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया? पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक वहाँ कार्यरत थे, 2 अतिथि शिक्षक, तो वहाँ पर पढ़ाई का जो संचालन नियमित रूप से हो रहा था। इस वर्ष जो है शासन ने अभी तक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है, और अटैचमेंट के बारे में मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य को अवगत करा दिया है, तो शीघ्र ही वो व्यवस्था करने का सर ने बोला था। आप अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनको हटाया गया और सिर्फ एकमात्र एक शिक्षिका बची यहाँ पर? जी, इस साल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा अभी नहीं की गई है। जैसे ही आदेश होगा तो वहाँ अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन 10 महीने हो चुके हैं और ऐसे में आप ही जानते हैं कि कई योजनाएं चलाई जाती है, शिक्षा के लाख दावे किए जाते हैं, और अगर बात करें तो एक शिक्षिका यहाँ पर पढ़ा रही है, तो आप ही जानते होंगे कि कितनी परेशानी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करने में आती होगी, क्योंकि शिक्षिका को भी कई काम होते होंगे और कभी स्कूल लगता होगा, कभी नहीं लगता।
जी ऐसा नहीं है, शिक्षक को अगर कोई काम आता है तो वहाँ पर दूसरे शिक्षकों की व्यवस्था संकुल से प्राचार्य महोदय द्वारा की जाती है। चलिए भगवान सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। निर्मल जैन जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। निर्मल जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। निर्मल जी, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का ये मामला बता रहे, जहां पर 42 बच्चे पढ़ाई करते हैं और सिर्फ एकमात्र एक शिक्षक है यहाँ पर जो इनको पढ़ाती है। ऐसे में आप ही जानते होंगे कि शिक्षा के दावे करने वाली बीजेपी सरकार यहाँ पे पूरे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मंगियाखेड़ी के जहाँ तक बात है, मंगियाखेड़ी स्कूल में 4 शिक्षक पदस्थ थे जी, लेकिन दो शिक्षकों का प्रमोशन होने के कारण वो वहां से चले गए हैं और एक शिक्षक ने पारिवारिक कारणों के कारण स्थानांतर लिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले वर्ष 2023-24 में वहां पर 3 अतिथि शिक्षक थे। कुल मिलाकर 4 शिक्षक वहां पर थे कार्यरत, लेकिन इस वर्ष अभी अतिथि शिक्षकों के बारे में शासन की तरफ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। शीघ्र ही वो निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और मंगियाखेड़ी में भी सारे शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि इससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं यहाँ पर? नहीं, वहां पर संकुल से व्यवस्था की जा रही है, संकुल क्षेत्र से बुदनखेड़ी से वहां पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि हमारे संवाददाता ने भी पूरी रिपोर्ट तैयार की है, एक शिक्षक है मात्र, उनको भी कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं और ऐसे में कभी स्कूल लगता है कभी नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो हम दिखवाते हैं इसको, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रोशन खत्री जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। रोशन जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी जी मैडम। रोशन जी, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का मामला बता रहे, जहां पर 42 बच्चे हैं और एक शिक्षिका यहाँ पर पढ़ाती है। ऐसे में आप ही जानते होंगे कि बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है। निश्चित रूप से मैडम, मंगियाखेड़ी जो माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है। एक शिक्षिका के हवाले 50 बच्चे हैं। कई बार हमारे द्वारा भी शिक्षा विभाग को, सरकार को अवगत कराया गया कि यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की जाए, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रवेश उत्सव मनाना जानती है, लेकिन बच्चों की हालत पर कोई विचार नहीं करती है। आसपास के और भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है जहाँ पर कई परेशानियां बच्चों को उठानी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नेता तो कुछ और कह रहे हैं कि अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती जो है वो शुरू नहीं हुई है, जब होगी तब यहाँ पर शिक्षक भी आ जाएंगे। लेकिन रोशन जी, आप भी एक जनप्रतिनिधि है और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं जब यहाँ पर एक शिक्षक पढ़ा रहा है? हमारे द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की हालत सुधारी जाए, लेकिन मात्र दिखवाते हैं ये शब्द बोलकर शिक्षा विभाग के आलाधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। कई संसाधन ऐसे हैं जो स्कूलों में रखे हैं, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। मतलब सालों से धूल खा रहे हैं। बच्चों की खेल व्यवस्था चरमरा गई है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन हो गया है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार, प्रशासन ये जिम्मेदार है, इनको ध्यान देना चाहिए। इनको कोई ध्यान ही नहीं देता है, मात्र फोटो खिंचा के प्रवेश मना के टीका लगा कर। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। निर्मल जैन हमारे साथ में बने हुए हैं। निर्मल जी, लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि जिम्मेदार है और इस और ध्यान नहीं दिया जाता। प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर घट रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। अभी सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राज्य स्कूल प्रारंभ होने वाले। एक तो मऊ में प्रारंभ हो चुका है, एक विद्यालय और जो है पचोर में चालू होने वाला है। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत संवेदनशील है और गरीब बच्चों को और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं उनके विशेष ध्यान रखती है। बिल्कुल, वो तो दिखाई दे रहा है इस विद्यालय में भी कि किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। अब जन शिक्षक हमारे साथ में बने हुए भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी, क्या कहना है अब आपका इस मामले में? जी मैम, शिक्षा का स्तर तो ठीक है वहाँ का, माध्यमिक विद्यालय का। पिछली बार भी वहाँ का 5वीं 8वीं का 100% रिजल्ट रहा है और गत वर्ष में वहाँ शिक्षक थे और अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था थी। इस वर्ष जरूर अब इस माह में व्यवस्था में थोड़ी सी समस्या आ रही है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जल्द ही मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ पर जो है शिक्षकों की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं उनको कब तक सहूलियत मिलती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ये भी कहना है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है। जी बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि संकुल प्रचार को ग्रामीणों के द्वारा कई बार अवगत करा दिया गया है। पास ही के गांव में शिक्षक ज्यादा होने के कारण भी प्रचार
चाहते हैं तो अगर एक शिक्षक वहाँ भेज सकते थे, लेकिन प्राचार्य महोदय के द्वारा अभी तक वहाँ कोई शिक्षक नहीं भेजा गया। अकेली शिक्षिका 42 बच्चों को पढ़ाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेता से भी बात हुई, इसके साथ ही कांग्रेस के नेता से भी बात हुई। उनके यही आरोप है कि प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है लेकिन शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इस विद्यालय की अगर बात करें तो एकमात्र शिक्षिका यहाँ पर है जो पढ़ा रही है और ऐसे में पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर क्या कोई अभी तक निरीक्षण के लिए अधिकारी भी नहीं पहुंचे थे, और अगर पहुंचे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? निरीक्षण के तौर पर जन शिक्षक भगवान सिंह जी राठौर पहुंचे थे। उनके द्वारा बताया गया कि मैंने रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी, लेकिन उच्च अधिकारी के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका सीधा जिम्मेदार शिक्षा विभाग है, क्योंकि जब उच्च अधिकारी तक मामला पहुंचा है, उच्च अधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। बिल्कुल, इसके साथ ही जो अभिभावक है उनका क्या कहना है कि अगर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो क्या वो आगे शिकायत करेंगे? अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना है कि अगर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग रहेगा। चलिए रोहित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंगियाखेड़ी का ये मामला, जहां पर एक शिक्षक की नियुक्ति है, एक शिक्षक ही 42 बच्चों को पढ़ा रखे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और कब तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में उनको सहूलियत मिलती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।